नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की ओर। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई जिले के टाउन थाना में। बता दें कि लगातार जमुई पुलिस को बैक टू बैक 3 सफलता हासिल हुई है। बता दें कि आगारा के पास हुए महिला के साथ लूटपाट कांडों में नामजद अभियुक्त राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उसी के समीप चौडिया के समीप जो है मवेशी गाड़ियों से रंगदारी वसूलने का जो मामला प्रकाश में आया था, उसमें भी जो मवेशी के पीड़ित थे उनके द्वारा जमुई टाउन थाना में लिखित आवेदन दी गई थी, जिसके बाद 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, काकन में पैक्स चुनाव के दौरान रंगदारी 1 लाख रुपया मांगने के जुर्म में चुनाव लड़ रहे थे जो पीड़ित थे, जिनसे रंगदारी मांगी गई थी, उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके बाद वहां के जो अभियुक्त थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन तीनों कांडों को लेकर जमुई सदस्य डीपीओ सतीश सुमेन ने एक प्रेस वार्ता रखी थी। प्रेस वार्ता में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं तीनों कांडों को लेकर, सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या मामला है सर, बताया जाए। जमुई जिले के टाउन थाना अंतर्गत दिनांक 1 दिसंबर 2024 को दोपहर के 1 बजे मवेशी गाड़ी में मवेशी को लाया जा रहा था और डुंडो और पद्मावत के बीच 6 लोगों की संख्या में लोग अपराध कर्मियों के द्वारा उस मैजिक गाड़ी पर लदे मवेशी और बछड़े के चालक मालिक इनसे 1,60,000 रुपये की रंगदारी वसूल की गई। वसूल किए जाने में इन जो 6 लोग थे, इनके द्वारा एक अपाची मोटरसाइकिल और एक पल्सर मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था। साथ ही साथ हथियार दिखाकर जो मैजिक के जो मालिक थे और चालक थे एवं उपचालक थे, इनसे वसूली की गई थी। इनको डराया धमकाया गया था कि आप लोगों को जो मवेशी काटने वाला जो अपराध होता है उसमें हम फंसा देंगे, थाना को बुलवा देंगे। इस घटना के संबंध में जो मवेशी के मालिक थे आफ्ताब अंसारी, उनके द्वारा टाउन थाना में 2 दिसंबर को एक लिखित आवेदन दिया गया और उस आधार पर टाउन थाना में एक्सटॉर्शन एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया। जो अनुसंधान था, उस अनुसंधान के द्वारा हम लोगों ने घटनास्थल का डेटा डंप एकत्रित किया। साथ ही साथ जो कांड के पीड़ित थे उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ थी, उसके आधार पर हम लोगों ने तलाशी और छापेमारी अभियान चलाया और उसमें इस कांड में हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है दामोदर कुमार रावत उर्फ डीके रावत, पिता स्वर्गीय रामदुलार रावत, ग्राम लगमा विठलपुर, थाना जमुई। और दूसरे जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है डिम्पल कुमार, पिता भुवनेश्वर रावत, साकिन चौटिया, थाना जमुई। इन जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें हम लोगों को यह जानकारी मिली है कि इन लोगों का एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड 8-9 लोगों की संख्या में अपराध कर्मियों का गिरोह था और ये लोग सामान्यतः मवेशी एवं इससे संबंधित गाड़ियों को अपना निशाना बनाते थे और इन गाड़ियों को ज़बरदस्ती सुनसान जगह पर रोककर पुलिस के केस में फंसाने, आसपास से भीड़ एकत्रित कर मारने, पीटने इत्यादि की धमकी एवं हथियार का प्रयोग कर नियमित रूप से इनसे पैसे की वसूली की जाती थी। और हम लोगों को इन दोनों जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ में इस गिरोह के बाकी जो सदस्य हैं उनकी भी पहचान सुनिश्चित कर ली है और हम लोग उन बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है। टैक्स के जुड़े एक मामला था सर, क्या मामला है उसमें? 30 नवंबर 2024 को जमुई थाना अंतर्गत काकन पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के एक लिखित आवेदन पर जमुई थाना में एक शिकायत दर्ज की गई थी, एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनके द्वारा यह शिकायत की गई थी कि खेत के खलिहान से करीब 5 लाख का धान खरीदने के उपरांत उनसे कुछ लोगों ने रंगदारी की मांग की थी और साथ ही साथ हथियार का भय दिखाकर लूटपाट करने की कोशिश की थी। इस अनुसंधान के तहत हम लोगों ने जो इस पूरे कांड है उसके मुख्य अभियुक्त बहादुर सिंह, पिता प्रमोद सिंह, ग्राम काकन, थाना एवं जिला जमुई को गिरफ्तार किया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध हम लोगों को इनका एक पूर्व का आपराधिक इतिहास भी पता चला है। साथ ही साथ इस मामले में अभियुक्त से जो पूछताछ हुई है उसमें अभियुक्त के द्वारा अपना अपराध कबूल किया गया है। साथ ही साथ जो उस क्षेत्र में इनके द्वारा बताया गया है कि पहले भी इस नेचर का इनके द्वारा क्राइम किया जाता रहा है।
जिस हथियार से सर वो भय दिखाया गया, क्या वो हथियार भी बरामद हुआ है क्या? उस हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस की एक टीम लगी हुई है। जल्द ही हम लोग हथियार की भी बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। और 2024 को जमुई आदर्श थाना अंतर्गत अगहरा के पास एक महिला से कुल 5 लोगों के द्वारा एक लूटपाट की गई थी और इस आपराधिक घटना में उनके मंगलसूत्र, लॉकेट, कुछ नगद राशि उनसे लूट लिया गया था। इस आपराधिक घटना की शिकायत उनके द्वारा लिखित आवेदन के रूप में की गई थी। जमुई थाना द्वारा इस पर एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए पूरे घटना का पहले ही उद्भेदन करते हुए कुल 3 लोगों को हिरासत में भेजा गया था। जो गिरफ्तार अभियुक्त थे उनमें से एक व्यक्ति वे स्वर्णकार भी थे जिनके द्वारा जो डकैती की गई लॉकेट थी वो खरीदा गया था। इस मामले में जमुई पुलिस द्वारा पुनः एक बेहतरीन अनुसंधान करते हुए इस कांड में एक और अभियुक्त राहुल राम पिता शत्रुघ्न राम ग्राम कल्याणपुर थाना जमुई को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तार अभियुक्त का पहले का भी आपराधिक इतिहास पाया गया है। पहले भी इन पर जमुई आदर्श थाना के अंतर्गत ही डकैती की साजिश करते हुए और आर्म्स एक्ट की धाराओं में पहले भी केस दर्ज हुआ था। पुनः इनके द्वारा यह अपराध जो डकैती की घटना है वो कारित की गई थी और इस गिरफ्तारी के फलस्वरूप जमुई पुलिस को उस कांड के अनुसंधान में अन्य लाभदायक सूत्र मिलने की उम्मीद है। जमुई पुलिस उस कांड में शेष जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। कितने तारीख को हुई थी सर घटना? 11 सितंबर 2024 को हुई थी। अगहरा पुल के पास एक महिला के साथ बाइक सवार लोगों के द्वारा जो है डकैती की घटना कारित की गई थी। कुल कितने अभियुक्त थे और कितने अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और कितने शेष बचे हैं सर? देखिए, कुल 5 अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित थे और साथ ही साथ उसी कांड में जो एक स्वर्णकार थे जिनके द्वारा डकैती की गई संपत्ति को खरीदा गया था उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस प्रकार कुल 6 अभियुक्त थे जिनमें 3 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी। ये जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये चौथे हैं। शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए जमुई पुलिस की जो लगातार जो कोशिश है वो जारी है। हम लोग जल्द ही शेष जो 2 अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तो देखा आपने कि तीनों कांडों को लेकर किस तरह से प्रेस को संबोधित करते हुए, मीडिया से बात करते हुए सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि जिस तरह से जो पीड़ित महिला थी जिनके साथ बीते महीने लूटकांड की गई थी, उनके साथ उनके जेवर और पैसे को लूटा गया था, उसके जो नामजद एक अभियुक्त थे जिसमें टोटल कुल 6 अभियुक्त में से 2 को पहले जेल भेज दिया गया था। तीसरा जो राहुल कुमार बताया जा रहा है उसको भी जेल भेज दिया गया। बाकी शेष जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा भी लगातार जमुई पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि लिखित आवेदन के आधार पर जिस तरह से मवेशियों के जो चालक थे उसको डर भय दिखा करके उनसे जो पैसा लूटा जाता था, रंगदारी की जाती थी, उनका एक बड़ा गिरोह चल रहा था जिसका भंडाफोड़ करते हुए जम्मू पुलिस ने उसमें भी 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आप जिस तरह से सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि चुनाव के दौरान लिखित आवेदन दी गई थी, उसमें भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिससे कि जैसा कि आप इस तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यही वो चारों अभियुक्त हैं जो इन सभी कांडों में संलिप्त थे और इन्होंने अपनी कांडों में संलिप्तता भी स्वीकार की है। तो जिस तरह से देखा आपने कि जम्मू के सदर एसडीपीओ ने मीडिया से बात करते हुए तीनों कांडों का सफल उद्भेदन करते हुए क्या कुछ बताया है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हेमंत, धन्यवाद।